ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। खबर है जहां यूक्रेन में फंसे भारतीयों का घर वापसी अभियान जारी है। भारतीयों को लेकर दिल्ली एयर इंडिया का विमान पहुंच चुका है और 250 छात्रों को लेकर ये विमान पहुंचा है। बता दें, यूक्रेन से 250 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। भारतीय नागरिकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और भारतीयों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिसीव किया है। आपको बता दें, तीसरी फ्लाइट ने बुडापेस्ट से उड़ान भरी है और तीसरी फ्लाइट ने बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी 250 छात्रों को रिसीव किया। भारतीयों को लेकर दिल्ली ये विशेष विमान आ चुका है। तो 250 छात्रों को लेकर दिल्ली विमान पहुंच चुका है। यूक्रेन से 250 भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी हो चुकी है। भारतीय नागरिकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। वहीं भारतीयों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिसीव किया है। एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से केंद्रीय मंत्री 250 छात्रों का स्वागत कर रहे हैं। तो कल 2 विशेष विमान चलाए गए थे जिसके तहत गुजरात के 100 छात्रों को भारत वापस लाया गया था। और अब आप देख सकते हैं यूक्रेन में फंसे भारतीयों का घर वापसी अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में 250 छात्र दिल्ली पहुंचे हैं जिनका स्वागत किया केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो तीसरी फ्लाइट ने बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भर ली है। भारतीयों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिसीव किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। Every single one of our citizens are back safely back home in India. So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक-एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रह के ही चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत प्रधानमंत्री जी की तरफ से, और एयर इंडिया के सभी क्रू को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. Thank you. जय हिंद। तो आपने देखा किस तरह से केंद्रीय मंत्री छात्रों का हौसलावर्धन करते नजर आए और खुशी जाहिर की उन्होंने। लगातार परिजनों की ओर से सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही थी। खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छात्रों का स्वागत किया बुके के माध्यम से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत खुशी की बात होती है जब भारत वापसी होती है, खास करके उन लोगों की जो युद्ध के मैदान में और युद्ध जिस क्षेत्र में हो रहा था, जिस देश में हो रहा था, वहां ये भारतीय फंसे थे। लगातार बच्चों की ओर से वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज भेजा जा रहा था। मदद की गुहार सरकार से लगाई जा रही थी और लगातार विशेष विमानों के जरिए छात्रों को वतन वापस लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 250 छात्रों को लेकर ये विमान दिल्ली पहुंचा था, जहां इन छात्रों का स्वागत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। तीसरी फ्लाइट जो है बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। छात्रों को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन लगातार सरकार कर रही है। तो घर वापसी अभियान जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो स्टूडेंट्स वापस लौटे हैं, यूक्रेन से भारत आए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के चेहरे पे भी एक अलग ही खुशी है, अलग ही राहत है। जिस तरह के हालात यूक्रेन में बने हुए थे और स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, बहुत मुश्किल समय था स्टूडेंट्स के लिए भी और उनके परिजनों के लिए भी। तो 219 स्टूडेंट्स पहुंचे थे। आपको बता दें, मुंबई कल एक फ्लाइट पहुंची थी और दिल्ली जो फ्लाइट पहुंची थी उसमें 250 छात्रों को लाया गया। 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक फ्लाइट मुंबई पहुंची थी, स्पेशल विमान कल,
और दूसरी फ्लाइट दिल्ली पहुंची थी। कुल मिलाकर दिल्ली की फ्लाइट में 250 बच्चे आए थे और जो फ्लाइट मुंबई पहुंची उसमें 219 बच्चे आए। तो यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। रोमानिया से पहला विशेष विमान 219 भारतीयों को लेकर मुंबई पहुंचा, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स थे। यूक्रेन से मुंबई पहुंचे भारतीय स्टूडेंट्स के मुंबई पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विमान में जाकर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, मातृभूमि में आपका स्वागत है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिन से प्रधानमंत्री मोदी आप लोगों की बहुत चिंता कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई लोगों से बातचीत की और आप अपने यूक्रेन में फंसे साथियों को हिम्मत दें कि उन्हें भी सरकार सकुशल वापस ले आएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट पर नाश्ता आदि करवाकर अपने अपने घर भेजने का आश्वासन भी मंत्री ने दिया। And as you go back home, please reassure all your who are in Ukraine not to worry, be patient. Today the Honorable Prime Minister spoke to the Ukrainian President also and requested him to keep all Indians safe and secure, to provide safe passage to all your colleagues who are still there. The Russians have also promised to help evacuate all our Indian nationals. So I would urge